शादी से इनकार किए जाने के बाद छतरीनाका पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत एक जुनूनी व सरफिरे आशिक ने किया अपनी ही माशूका पर स्क्रू ड्राइवर से वहशियाना तरीक़े से हमला। 24 साला श्रव्या नामी एक लड़की जिस पर 30 साला मणिकुंडा नामी नौजवान ने घर में दाखिल होकर लड़की पर बरहमी के आलम में स्क्रू ड्राइवर से हमला कर दिया। श्रव्या जो कि 15 साल कबल वरंगल से पढ़ाई के सिलसिले में हैदराबाद शिफ्ट हुई थी और अभी वो फ़िलहाल ब्यूटिशियन के तौर पर अपना काम काज करते हुए ज़िंदगी गुजार रही थी। मणिकुंडा नामी नौजवान जो कि अपना खुद का फूड स्टॉल चलाया करता है और श्रव्या का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। नौजवान श्रव्या से शादी करना चाहता था और मुसलसल इस पर शादी के लिए दबाव भी डाल रहा था। चूँकि साल 2019 में श्रव्या ने किसी एक और लड़के से लव मैरिज की थी, लेकिन श्रव्या और इसके शौहर में अक्सर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जिस पर श्रव्या ने अपने शौहर से तलाक ले ली। चूँकि डिवोर्स का केस अदालत में अभी ज़ेर बहस भी है। सभी केस निपटा देने के बाद श्रव्या मणिकुंडा से शादी करने के लिए राज़ी भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मणिकुंडा जो कि मुसलसल लड़की पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। हादसे के वक्त भी श्रव्या और मणिकुंडा में शादी की बात को लेकर बहस व तकरार हो गई, जिसके बाद मणिकुंडा ने बरहमी के आलम में लड़की पर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़की शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई। लड़की की चीखों पुकार सुनकर पड़ोसियों ने फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस को इस बात की इत्तला दे दी। इत्तला के साथ ही मुतालिका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मी लड़की को बगैर से इलाज दवाखाना मुंतकिल कर दिया और फिर हमला आवर नौजवान मणिकुंडा को भी हिरासत में लेते हुए मजीद केस लिमिट्स में श्राव्या बोल के एक 24 इयर्स वुमेन था। उसके ऊपर उनका रिलेटिव्स एंड नोन पर्सन मणिकुंडा 30 इयर्स उन्होंने हरिबोल में रहता। उन्होंने आज उसके घर में घुस के एक स्क्रू ड्राइवर से उनके ऊपर अटैक करके उसको मारने की कोशिश करें। फैक्ट से ये श्राव्या वरंगल से शिफ्ट होके लास्ट 15 साल से हैदराबाद में उनके मदर के साथ रहती थी। ब्यूटिशियन वर्क काम करती। ये मणिकुंडा एक फूड कोर्ट चलाता है हैबिट्स में। एक दूसरे डिस्टेंस रिलेटिव्स है एंड एक दूसरे को पहचानते। 2019 में ये अक्षद नाम वो लड़के से लव मैरिज हुआ श्राव्या को। वो कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग था। ये मणिकुंडा वो लड़की को मैं शादी करता हूँ बोल के प्रपोज करें। वो डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग था ना, अभी शादी करने को नहीं होता, वो खत्म होने के बाद कर लेंगे बोल के बच्ची इन्फॉर्म करें। लेकिन इन्होंने बार बार वही प्रेशर करना बच्ची को। आज सुबह 9 बजे जब बच्चे जिम को जाके घर को आया, उनके पीछे पीछे जाके फिर शादी के बारे में बच्चे को फोर्स करें वो। और बच्चे को सस्पेक्ट कर रहा नहीं, मेरे पसंद नहीं है क्या, वो कोई दूसरा बच्चों को पसंद करती क्या बोल के शक से वो उसके ऊपर हमला करे। वो घर में एक स्क्रू ड्राइवर ले लेके बच्चे के फेस में एंड चेस्ट में इंजरीज करे। बाद में बच्चे को गला दबा के मारने की कोशिश करे। पड़ोसियों ने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन आया ऐसा हो रहा, कोई अटैक कर रहा बोले तो इमीडिएटली हम जाके वो डोर को फोर्सफुली ब्रेक ओपन करके बच्चे को रेस्क्यू करें। अभी एस्ट्रा हॉस्पिटल में एडमिट करें। बच्चे आउट ऑफ डेंजर है, अभी स्टेबल है। वो लड़का मणिकुंडा को हम कस्टडी में लिए। मम्मी बच्चे के मम्मी एक कंप्लेंट दिए थे, उसके अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर करे थे। उनको अभी कोर्ट को रिमांड कर देते और पूरा एविडेंसेस कलेक्ट करके इसके ऊपर चार्जशीट करके कन्विक्शन ले लेते इसके ऊपर। ఏం లేదు, ఆమెకు గతంలో ఆమెకు ఇంతకుముందు పెళ్ళి అయిపోయింది. పెళ్ళైన తర్వాత విడాకులు అయినాయి. ఆయనతో ముస్లిం అబ్బాయితో ఒక పెళ్ళి అయింది, అది విడాకులు అయిపోయినాయి. అయిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే అతను లవ్ చేసింది. అతను సడన్గా చేసి ఇప్పుడు ఆ ప్రేమ నిరాకరించింది. ఆమె నిరాకరించినందుకు అతను వచ్చి ఆమె ఎవరు లేదు, వాళ్ళ అమ్మ కూడా లేదు ఇంట్లో, వాళ్ళ అమ్మ జాబ్కి వెళ్ళింది, ఈమె ఒకతే ఉన్నది. ఈమె కూడా ఒక గంట అయితే ఆఫీస్కి వెళ్తుంది. అంత లోపల ఇతను వచ్చేసి డోర్ పెట్టేసి ఆమె కత్తిపీటతోటి ఆమె పైన కూర్చొని ఆమె కళ్ళ మీద పొడవడం, గొంతు కోయడం జరిగింది. ఆమె ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్ళి. ఇట్లా ఎన్ని గంటలకు జరిగింది? ఇంకా 9 గంటలకు జరిగింది. అంటే అరుపులు ఏమైనా వినిపించాయా? ఇంట్లో అరుపులు వినిపిస్తే మేమే వెళ్ళినాం. వెళ్ళి కిటికీ ఇరగొడితే అద్దం ఉంటే ఆ గ్లాస్ బ్రేక్ చేసినాం. పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా వచ్చారు.
వచ్చే వల్ల ఆమె బై ఛాన్స్ ప్రాణాపాయంతో కొంచెం బతికింది ఆమె, ఇంకేం కాలేదు. ఆమె ప్రస్తుతానికి హాస్పిటల్ తీసుకున్నాం. అతను ఎక్కడ ఉంది? అతను ఉండేది గౌలిపుర. అతను పిఎస్లో ఉన్నాడండి, చెత్తనాక పిఎస్లో ఉన్నాడు. మీ పేరు? నా పేరు దీపక్, ఇంటి ఓనర్.